हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे वह जो है टॉपिक वाइज हो या फिर अन्य। और आज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और जो बच्चे चैनल न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप आज की क्लास आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया? भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। टॉप 100 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, संपूर्णानंद, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है? क्वेश्चन क्या है? अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने का शक्ति जो है राज्य में है। ऑप्शन है लैंडिस एमलैंडिस, गारफेलो, इलियट मेरिल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन ए, लैंडिस एवं लैंडिस की परिभाषा है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक दूसरे के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह परिभाषा दी है? ऑप्शन है कूले, पार्सन्स, रियूटर, गिडिंस। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। यह परिभाषा किसकी है? रियूटर की है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? ऑप्शन है गिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलिन एवं गिलिन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी। ये पुस्तक किसकी है? गिलिन एवं गिलिन की है। और बोटोमोर की कौन सी है? एलिट्स एंड सोसाइटी। कौन सी है? एलिट्स एंड सोसाइटी। और स्पेंसर की फर्स्ट प्रिंसिपल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना है? ऑप्शन है मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, नॉडेल, मेलिनोस्की। राइट आंसर दीजिए। इसमें सही आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रजाति एक बृहद जैविकी मानव समूह है, यह परिभाषा किसकी है? प्रजाति एक बृहद जैविकी मानव समूह है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है ग्रीन, मजूमदार, हावेल, हक्सले। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ग्रीन। यह परिभाषा किसकी है? ग्रीन की है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है सीमेल, समनर, मैक्स वेबर, पार्सन्स। सही आंसर बताइए। फोकवेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? राइट होगा ऑप्शन बी, समनर।
और यह पुस्तक 1906 में प्रस्तुत हुई थी, 1906 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उड़ीसा। सही आंसर बताइए। पूछा गया है किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। अगर जनजातियों से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है जनजात टॉपिक जो है जनजात से संबंधित टॉपिक जो है बनाए हैं, और यह वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जनजात से संबंधित वीडियो। नेक्स्ट, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन से कौन संबंधित है? जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? हट्टन, कूले, मजूमदार, घुरी। से इनसे बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी मजूमदार। यह किसका कहना है? मजूमदार का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 20, धारा 17, धारा 23, धारा 25। सही आंसर दीजिए। अनुच्छेद से भी संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में है, अभी जल्दी ही मैंने जो है पढ़ाया था। सो राइट होगा ऑप्शन डी धारा 25। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल के लेखक कौन है? डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल के लेखक कौन है? ऑप्शन है मैकाइवर, मॉरर, मेरिल, दुर्खीम। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मॉरर। यह पुस्तक किसकी है? मॉरर की है। और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? वो है इलियट और मेरिल की। कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, डेविस, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। धर्म जनता के लिए अफीम है, किसका कहना है? यह राइट होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स का कहना है। मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है जो सुला देने का काम करती है। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर का धर्म के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? मैक्स मूलर का धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जीव सत्तावाद, आत्मवाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी प्रकृतिवाद। राइट आंसर क्या होगा? प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है, अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत। अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? परेटो, सोरोकिन, मोस्का, मिचेल्स। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए परेटो ने। परेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, मजूमदार, गिलिन एवं गिलिन, बी.एस. गुहा। सही आंसर बताइए। रेसेस एंड कल्चर्स पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन बी मजूमदार की। यह पुस्तक किसकी है? मजूमदार की है। और इसी पुस्तक में मजूमदार ने जाति एक बंद वर्ग है, इसको जाति एक बंद वर्ग है इस कथन को प्रस्तुत किए हैं इसी पुस्तक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है?
ऑप्शन है हम संस्थाओं के सदस्य हैं, बी हम समितियों के सदस्य हैं, और सी हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, और डी हम प्रथाओं के सदस्य हैं। सही आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट होगा ऑप्शन बी, हम समितियों के सदस्य होते हैं। मैकाइवर ने कहा है हम समितियों के सदस्य हैं, न कि संस्थाओं के। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मर्टन, ए.आर. ब्राउन, मेलिनोव्स्की, मैरियट। सही आंसर बताइए। सो राइट क्या होगा ऑप्शन बी, ब्राउन की पुस्तक है, और इसी पुस्तक में ब्राउन ने संरचना एवं प्रकार का वर्णन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पुस्तक एवं लेखक से वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, कई वीडियो मैंने बनाया है पुस्तक एवं लेखक संबंधित, अवधारणा संबंधित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिहार किससे संबंधित है? ऑप्शन है आवास के नियम, उत्तराधिकार के नियम, नातेदारी की श्रेणी, उपरोक्त किसी से नहीं। परिहार किससे संबंधित है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, नातेदारी की श्रेणी। नातेदारी की श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रजाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म का अर्थ है। ऑप्शन है अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना, और बी है संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन, और सी है सांस्कृतिक नवाचार द्वारा भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाना, और डी है क्षेत्र कार्य में प्रयुक्त प्रविधि। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज में कृषि। ऑप्शन है एक उद्योग है, जीवन का एक ढंग है, का अस्तित्व नहीं होता, और डी का न्यूनतम महत्व है। इसमें सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, न्यूनतम महत्व है। औद्योगिक समाज में कृषि का न्यूनतम महत्व है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सापेक्षिक प्रवंचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया। सापेक्षिक प्रवंचन का प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है पार्सन्स, गिलिन तथा गिलिन, मर्टन, डेविस। सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन ने। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रत्याशामूलक समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया है। प्रत्याशामूलक समाजीकरण का प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, मर्टन, डॉन मार्टिनडेल। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पर संस्कृतिग्रहण सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसात्करण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है कि ए ऑप्शन है सामाजिक आंदोलन के चरण हैं, और बी आत्मसात प्रक्रिया के चरण है, और सी समंजन के स्वरूप है, और डी गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, समंजन के स्वरूप है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, सी राइट मिल्स। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, सी राइट मिल्स ने। किसके द्वारा? सी राइट मिल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है सोरोकिन, स्पेंसर, मॉर्गन, वेबर। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन
ए सोरोकिन ने, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज सदस्यता की सामूहिक चेतना है, यह किसका कहना है? समाज सदस्यता की सामूहिक चेतना है, यह किसके द्वारा कहा गया? स्पेंसर, गिडिंस, दुर्खीम, मैकाइवर। से आंसर बताइए। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट होगा ऑप्शन बी गिडिंस। किसका कहना है? गिडिंस का। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है अपने कुछ गुणों को खो देती है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण या फिर संस्कृतिकरण। सही आंसर बताइए। वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है अपने कुछ गुणों को खो देती है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, पर संस्कृति ग्रहण। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट समाजशास्त्र में सास्य बोध होता है। ऑप्शन है केवल पुरस्कारों से, केवल दंड से, पुरस्कार तथा दंड से, या फिर अनुमोदन से। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र में शास्त्र से बोध होता है, यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी केवल दंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, और बी भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, और सी है भूमिका स्थिर है, और डी है भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। कोड दे के आंसर बताइए कौन सा सही है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? क्या निहित नहीं है? ऑप्शन है एक संस्कृति अच्छी अथवा बुरी दोनों है, और बी यह पूर्ववर्तीता से संबंधित है, और सी है यह स्थान से संबंधित है, और डी है यह एक समूह के पूर्व कल्पित विचारों से संबंधित है। सही आंसर बताइए क्या निहित नहीं है। राइट होगा ऑप्शन डी, यह एक समूह के पूर्व कल्पित विचारों से संबंधित है, यह जो है निहित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है विलेज इंडिया, मैकी मैरियट, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड, इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज, श्रीनिवास, और नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम, टालकट पार्सन्स। जो सुमेलित नहीं है वही बताना है। राइट होगा ऑप्शन सी इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज। अब किसकी है? आंद्रे बेते की है। बाकी तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। परिवार के कार्य किससे सुमेलित होगा? सामाजिकरण से, और धर्म सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है, शिक्षा संस्कृत का संरक्षक, और जनमत चलिए क्वेश्चन को फिर से मिलाते हैं। परिवार के कार्य सामाजिकरण संबंधित है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास से, और शिक्षा संस्कृत का संरक्षक, और जनमत सामाजिक नियंत्रण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उसे अपनी तुलना करता है, वह है। ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, वह है। ऑप्शन ए प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, संदर्भ समूह है,
सांस्कृतिक समूह है। आंसर बताइए। जिससे अपनी तुलना करता है उसे क्या कहेंगे? राइट होगा ऑप्शन सी, संदर्भ समूह। उसे क्या कहेंगे? संदर्भ समूह। नेक्स्ट है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? ऑप्शन है अंतर्विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह। से आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रतिलोम विवाह। उसे क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यह पुस्तक किसकी है? टॉयनबी की है। और सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, यह पुस्तक किसकी है? सोशल एंड कल्चरल डायनामिक, यह पुस्तक किसकी है? सोरोकिन की है। और द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनियल बेल की है। और गेमी शेप्ड एंड गैसल शेप्ड किसकी है? टॉनिज की है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, समाज के विभिन्न समूहों का श्रेष्ठता हेता आधार पर वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक विभिन्नीकरण, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक स्तरीकरण या फिर सामाजिक विघटन। से इनसे बताइए, इसे हम क्या कहेंगे? राइट होगा ऑप्शन सी, इसे हम स्तरीकरण कहेंगे, सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट है, अगस्त कौंड ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। ऑप्शन ए अधःसंरचना तथा अधिसंरचना, और बी है सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गत विज्ञान, और सी है अंतः समूह तथा बाह्य समूह, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन है, अगस्त कौंड ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है, अधःसंरचना तथा अधिसंरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गत विज्ञान, अंतः समूह तथा बाह्य समूह, डी है उपर्युक्त में से किसी में नहीं। सही आंसर बताइए। अब आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गत विज्ञान में। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए पारस्परिकता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पुनर्वितरण, श्रम विभाजन। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। यह जो है जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। जनजाति से संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? ऑप्शन है संस्तरण का अभाव, जीवन यापन का निम्न स्तर, सांस्कृतिक पिछड़ापन या फिर वस्त्र विनिमय प्रणाली। पूछा गया किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी, जीवन यापन का निम्न स्तर। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? दुर्खीम, समनर, मैकाइवर, रॉस। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, रॉस के द्वारा। किस सन में की गई थी? 1901 में। सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है, अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आगबर्न, समनर, कूले, हिलर। सही आंसर बताइए। अर्ध प्राथमिक समूह। राइट होगा ऑप्शन सी, कूले ने किया है। किसने? कूले ने किया है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए निश्चित स्थानीयता, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन या फिर ऐच्छिक सदस्यता। सही आंसर बताइए। कौन सी विशेषता समुदाय की विशेषता नहीं है? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता समिति की विशेषता है, समुदाय की नहीं। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संस्था का कौन प्रकार्य नहीं है? संस्था का कौन सा प्रकार्य नहीं है? ऑप्शन ए परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, और बी है सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, और सी है सामाजिक व्यवस्था को भी संयोजित करना, और डी है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सही आंसर बताइए। संस्था का कौन प्रकार नहीं ये पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सामाजिक व्यवस्था को भी संयोजित करना संस्था का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि संस्कृत एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, बोर्दियो, मार्क्स, पार्सन्स। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि संस्कृत एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मार्क्स। नेक्स्ट है, वेबलिन एक ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी हैं, और बी सांस्कृतिक निर्धारणवादी हैं, और सी आर्थिक निर्धारणवादी है, और डी भौगोलिक निर्धारणवादी है। सही आंसर बताइए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी है, एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है मर्टन, कूले, मीड, सोरोकिन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, मर्टन। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसकी है? मर्टन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं। यह कथन किसका है? संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं। यह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, जॉर्ज सीमेल, सी राइट मिल्स। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति कौन थी? ऑप्शन ए नार्डिक, निग्रिटो, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सही आंसर बताइए। हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी थी? राइट होगा ऑप्शन बी, निग्रिटो। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रजाति एक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? प्रजाति एक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है, निम्न में से किसका कहना है? ऑप्शन है विसेंज एवं विसेंज, ओडम, हावेल, ग्रीन। सही आंसर बताइए। प्रजाति एक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है, राइट होगा ऑप्शन ए, विसेंज एवं विसेंज। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ए थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। ए थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल पुस्तक किसकी है? एरिक फ्रॉम, लेपियर, गिन्सबर्ग, जेम्स ड्रीवर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लेपियर की पुस्तक है। किसकी है? लेपियर की। बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अभी आगे और भी क्वेश्चन है। एक बार अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायभाग का साधारणतया अनुसरण किया जाता है। दायभाग का
साधारणतया अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में अनुसरण किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने वर्ग संस्करण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? किसने वर्ग संस्करण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? ऑप्शन है आंद्रे विते, श्रीनिवास, डी कौशाम्बी, आर के मुखर्जी। से आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आर के मुखर्जी। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने भारतीय जात की विशेषता बताई है। ऑप्शन है एक जाति समूह, एक समुदाय, हिंदुओं का एक संचयन या फिर एक बंध परिस्थिति समूह। से आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, एक बंध परिस्थिति समूह के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लुईस ड्यूमा ने अपने होमो हायरार्किकस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह है? ऑप्शन है कर्म और धर्म का सिद्धांत, बी है जाति अंतर्विवाह का सिद्धांत, और सी है संपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत, और डी है व्यावसायिक विभेदीकरण का सिद्धांत। से आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, संपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है, कोलिस का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है? कोलिस का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है? ऑप्शन है डी एन मजूमदार, एस सी दुबे, जी एस घुरिये या फिर के एम कपाड़िया। सही आंसर बताइए। सो यहाँ राइट होगा क्या? ऑप्शन सी, जी एस घुरिये। घुरिये ने महादेव कोली लोगों का अध्ययन जो है 1963 में किए थे। कब? 1963 में किए थे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृत उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है? ऑप्शन है डेविड हार्वे, फ्रेडरिक जेमसन, जेफ ल्यूटार्ड या फिर हैबर मास। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। निम्नांकित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृत उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। से आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, जे एफ ल्यूटार्ड। या किसका कहना है? ल्यूटार्ड का। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात करता है? ऑप्शन है एफ जेमसन, जे वोडलार्ड, डी हार्वे या फिर यू बेक यानी कि उल्ड्रिच बेक। ऑप्शन देख आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 आंसर क्या होगा? राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? बी, जे बोडिलार्ड। किसका कहना है? जे बोडिलार्ड का। बोडिलार्ड के सामाजिक सिद्धांत की एक कड़ी है कौन सी? अति यथार्थता, हाइपर रियलिटी। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्था में विकसित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, कूले, मर्टन। क्वेश्चन क्या है? किसने मत प्रस्तुत किया है कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्था में विकसित होते हैं जिसमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, वेबर। किसका कहना है? वेबर का।
नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया है? आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच विभेद प्रस्तुत किया। ऑप्शन है फ्रेजर, लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोव्स्की, जॉर्ज ह्यूमस। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मेलिनोव्स्की ने। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, भगवान दास, राधा कमल मुखर्जी। सही आंसर बताइए। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आया है। राइट होगा ऑप्शन ए, अरविंदो। किसकी पुस्तक है? अरविंदो की है, लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है, किसने अभिव्यक्तशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? किसने अभिव्यक्तशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है कार्ल पॉपर, हैबरमास, H.G. गेडामेर, निकोलस लूहमैन। सही आंसर बताइए। अभिव्यक्तशील क्रिया का सिद्धांत, सो राइट होगा ऑप्शन बी, हैबरमास। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, समाज प्रकारों की विवेचना में क्वेश्चन क्या है? समाजों के प्रकारों की विवेचना में किसने युद्धप्रिय समाज शब्द का प्रयोग किया? समाजों के प्रकारों की विवेचना में किसने युद्धप्रिय समाज शब्द का प्रयोग किया है? स्पेंसर, दुर्खीम, रॉस, कूले। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्पेंसर ने। किसने? स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की पद्धति क्या है? आधुनिक विधि की पद्धति क्या है? ऑप्शन है दमनकारी, शतपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। राइट आंसर दीजिए। सो यहाँ राइट होगा ऑप्शन बी, शतपूरक। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा लक्षण प्रजाति का बोध कराता है? कौन सा लक्षण प्रजाति का बोध कराता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक गुण, आनुवांशिक गुण, पर्यावरणात्मक गुण या फिर मनुष्य की नस्ल। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, आनुवांशिकता गुण। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन संस्कृत के अर्थ का बोध कराता है? कौन संस्कृत के अर्थ का बोध कराता है? ऑप्शन है समग्र की व्यवस्था में परिवर्तन, और बी है भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता, और सी है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का अभाव, और डी है वंशानुक्रमण का प्रभाव। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता। संस्कृत के अर्थ का बोध, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग। हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है IP देसाई, MS गोरे, KM कपाड़िया, AD रॉस। सही आंसर बताइए। हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, यह पुस्तक किसकी है? पुस्तक से संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। पुस्तक से संबंधित मैंने कई क्लास लिया है और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है। राइट होगा ऑप्शन डी, AD रॉस। ये पुस्तक किसकी है? AD रॉस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित जोड़े में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? एक्टिव सोसाइटी, एजियोनी, द सिटी, मैक्स वेबर, क्रेडेंशियल सोसाइटी, स्पेंसर, फिलॉसफी सोसाइटी, सीमेल। जो सुमेलित नहीं है बताना है। जो सुमेलित नहीं है वही बताना है। राइट होगा ऑप्शन सी, क्रेडेंशियल सोसाइटी किसकी है? यह जो है रेंडॉल कॉलिंस की है। किसकी है? कॉलिंस की है। स्पेंसर की नहीं है। सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है 4 प्रकार की सरल अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए जिस क्रम में वह आविर्भूत हुई है। चरवाहा, आखेट, कुटीर, झूम। ऑप्शन डी कैंसिल बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, आखेट फिर चरवाहा, उसके बाद झूम फिर कुटीर। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है उत्तर औद्योगिकवाद डेनियल बेल, पवित्र निरपेक्ष दुर्खीम, विलासी वर्ग वेबलेन, संदर्भ समूह मर्टन। जो सही सुमेलित नहीं बताना है। सही से बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। पवित्र निरपेक्ष किसकी है? पवित्र निरपेक्ष किसकी है? यह है हावर्ड बेकर की। किसकी है? हावर्ड बेकर की है। और दुर्खीम की कौन सी है? प्रोफेन। दुर्खीम ने प्रोफेन की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उद्योगवाद, प्रौद्योगिकी प्राथमिकता, नगरीयता, सामाजिक विजातीयता, पूंजीवाद, समानतावाद, उपभोक्तावाद, वस्तुएं। सही से बताइए जो सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। पूंजीवाद समानतावाद से संबंधित नहीं, बाकी तीनों सही है। पूंजीवाद असमानतावाद होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सभी उद्भव क्रम में रखिए जिसमें वह आविर्भूत हुई। बर्बर, सभ्य, दास्ता, उत्तर, औद्योगिक। कोड दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, दास्ता फिर बर्बर, उसके बाद सभ्य, उसके बाद उत्तर औद्योगिक। ए करेक्ट होगा। ये सब जो है क्वेश्चन पहले आए हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है किसने कहा है कि एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विभिन्नताओं द्वारा पहचाना जाने वाला एक वृहद समूह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका कहना है कि एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विभिन्नताओं वाला पहचाना जाने वाला एक वृहद समूह है? ऑप्शन है विसेंज एवं विसेंज, क्रोबर, टायलर, रिजले। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, विसेंज एवं विसेंज। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिजले ने भारत में प्रजातियों का विभाजन किया है। ऑप्शन है 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, 7 प्रकार की प्रजातियों का अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट है संस्कृत के उत्कृष्ट सावयव दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है टॉनीज, हर्बर्ट स्पेंसर, परेटो, किंग्सले डेविस। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट निम्नांकित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, चरवाहा अर्थव्यवस्था या फिर सेवा अर्थव्यवस्था। सही आंसर बताइए। पूछा गया है अर्थव्यवस्था में से कौन उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? राइट होगा ऑप्शन डी, सेवा अर्थव्यवस्था। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है? कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है नागा, खस, बोडो, कुकी। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, खस।
यह उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है। यह जनजाति जो है खस जनजाति उत्तरांचल में पाई जाने वाली जनजाति है, और जबकि नागा, बोडो एवं कुकी उत्तरी भारत की जनजातियाँ हैं। ये तीनों उत्तरी भारत की जनजातियाँ हैं और ये उत्तरांचल। जनजाति से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसके द्वारा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है मैक्स मूलर, इरावती कर्वे, IP देसाई या फिर TN मदान। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण, जनजातीय, उत्तर औद्योगिक, औद्योगिक। कोड देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। जनजातीय फिर ग्रामीण, इसके बाद औद्योगिक फिर उत्तर औद्योगिक। सी करेक्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। नेक्स्ट है किसने समाजों का वर्गीकरण सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, इरविन गॉफमैन, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? सी होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने विकास के चरणों के आधार पर 4 प्रकार के समाजों की पहचान की है: सरल, संयुक्त, मिश्र, द्विगुणित मिश्र और त्रिगुणित मिश्र। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? ऑप्शन है नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन या फिर एक सजातीय संगठन। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, एक औद्योगिक संगठन। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। और आज के क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें 2 समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वह एक हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण, आत्मसातकरण या फिर सम्मिश्रण। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, उसे क्या कहेंगे? आत्मसातकरण। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है? कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन है संबंधों के प्रस्थापित प्रतिमान, और बी है स्वीकृत कार्य प्रारूप, और सी है कार्य प्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं, और डी है लोकप्रिय जीवन शैली। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा क्या? ऑप्शन सी, कार्य प्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं। पूछा गया है एक संस्था का अर्थबोध कराता है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है फ्रेडरिक जेम्सन, उल्ड्रिच बेक, एंथोनी गिडेंस या फिर जो वोर्डिलार्ड। सही आंसर बताइए। पुस्तकों के नाम भी कभी कभी इतने टफ होते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होता है? क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यह पुस्तक किसकी है? एंथोनी गिडेंस की है, जो कि 1984 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी पुस्तक में गिडेंस ने संरचनाकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा,
संरचनाकरण का सिद्धांत किसका है? गिडिंग्स का है। नेक्स्ट है, विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। ऑप्शन है लूसी मेयर, बोगार्ट्स, हावेल, वेस्टरमार्क। यह परिभाषा किसकी है? इम्पॉर्टेंट है, यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन है लूसी मेयर की है। किसकी है? लूसी मेयर की है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी। नेक्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने जात व्यवस्था का ध्यान कर यह उच्चारित किया है कि भारत में इंडो आर्यन संस्कृत की ब्राह्मणी संतान है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ और इसके उपरांत यह देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई। यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने जात व्यवस्था का ध्यान कर यह उच्चारित किया कि भारत में इंडो आर्य संस्कृत की ब्राह्मणी संतान है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ और इसके उपरांत यह देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई। यह महत्वपूर्ण परिभाषा। ऑप्शन है एम एस श्रीनिवास, आंद्रे वेते, जी एस घुरिये, ए सी राय। किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन सी, जी एस घुरिये। यह परिभाषा किसकी है? जी एस घुरिये की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एक परिभाषा है। विवाह की जड़ें परिवार में है न कि परिवार की जड़ें विवाह में। यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? विवाह की जड़ें परिवार में है न कि परिवार की जड़ें विवाह में। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है केम कपाड़िया, एम एन श्रीनिवास, ई ए रॉस, वेस्टरमार्क। सेंस बताइए। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन डी, वेस्टरमार्क की है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्तरण एक सूचक है। ऑप्शन है सामाजिक समानता का, सामाजिक असमानता का, और सी है सामाजिक न्याय का, और डी है विवरणात्मक न्याय का। सही आंसर बताइए। सामाजिक संस्तरण एक सूचक है, सो यहाँ राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता का। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नातेदारों के अंतःवैयक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? ऑप्शन है जजमानी व्यवस्था, जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या फिर नातेदारी व्यवस्था। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा क्या? ऑप्शन डी, नातेदारी व्यवस्था। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जाति को एक सांस्कृतिक कोड के रूप में किसने वर्णित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सामाजिक परिवर्तन के रूप में जाति को एक सांस्कृतिक कोड के रूप में किसने वर्णित किया? ऑप्शन है ए आर देसाई, जी एस घुरिये, आंद्रे वेते, एम एन श्रीनिवास। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, एम एन श्रीनिवास ने जाति को एक सांस्कृतिक कोड के रूप में वर्णित किए हैं। डी करेक्ट होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 10 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। निम्नांकित में से किसने अस्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को स्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है? ऑप्शन है वर्गीस हेमलॉक, गिलिन एवं गिलिन, डेविस एवं मूर, मैकाइवर एवं पेज। किसने अस्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को स्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, डेविस एवं मूर ने। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन इससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आदर्श शून्यता, शक्तिहीनता, आत्मविलगाव, निद्राहीनता। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, निद्राहीनता। डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नातेदारी के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किसने किया है? उद्दक नातेदारी, समानांतर नातेदारी, असमांतर नातेदारी। ऑप्शन है हेविलैंड, क्रच एंड क्रचफील्ड, रॉबिन फॉक्स या फिर लेविस स्ट्रॉस। सही आंसर बताइए। नातेदारी के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किसने किया है? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, क्रच एवं क्रचफील्ड ने। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह स्वरूप एक विदुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है लेवीरेट, सोरोरेट, पॉलीजीन, मोनोगेमी। कौन सा विवाह स्वरूप एक विदुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, सोरोरेट। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, यह किसका कहना है? जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इस रूप में किसने वर्णित किया? ए आर देसाई, के एम कपाड़िया, इरावती कर्वे, ए डी रॉस। राइट होगा ऑप्शन सी, इरावती कर्वे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इरावती कर्वे ने इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा है मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ऑप्शन है टी वेबलेन, एल टी हाबहाउस, आर एच लुई मॉर्गन। सही आंसर बताइए। यह परिभाषा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन बी, एल टी हाबहाउस की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियाँ उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती हैं? कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियाँ उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती हैं? ऑप्शन है वस्तु विनिमय, बाजार, मिश्रित, संतुलित। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, बाजार। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राइट्स दी पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की? राइट्स दी पैसेज, यह शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्टसन स्मिथ, एडमंड लीच या फिर अर्नोल्ड वान गैनप। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्नोल्ड वान गैनप। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विवाह द्वारा बंधुता समूहों में से सदस्यता भर्ती किए जाते हैं, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवाह द्वारा बंधुता समूहों में से सदस्यता भर्ती किए जाते हैं। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, मॉर्गन, मेयर्सफोर्ड। सही आंसर बताइए। विवाह द्वारा बंधुता समूहों में सदस्यता भर्ती किए जाते हैं, किसका कहना है? राइट होगा क्या? ऑप्शन बी, लेवी स्ट्रॉस। किसका कहना है? लेवी स्ट्रॉस का कहना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ के द्वारा किया जाता है? किस जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है टोडा, नायर, खस, भील। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, बुआ, अरे टोडा। किस जनजाति में? टोडा जनजाति में। जल्दी के चक्कर में गलत हो जा रहा है, टोडा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया शीर्षक यह पुस्तक किसकी है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू, इनके बोस, रजनी कोठारी, एम विश्वेश्वरैया। आंसर बताइए। यह पुस्तक कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आज की सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट होगा ऑप्शन डी, एम विश्वेश्वरैया। डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए हो तो एक बार
सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आज के क्वेश्चन कैसे थे। और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।